हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में और कैसे वो करंट अफेयर का टॉपिक लिंक होता है हमारे स्टैटिक पार्ट के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन अल्वारो। साइक्लोन अल्वारो रिसेंटली ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ 2024 इस साइक्लोन ने विश किया था मेडागास्कर के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मीन्स ऑन द 1st of Jan दिस साइक्लोन मेड अ लैंडफॉल uh, basically on the west coast of Madagascar. Cyclone Alvaro. Before we begin with the topic, से पहले there is a one announcement for you and here you can see 27 जनवरी से हम लोग एक आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स के सेशंस लेके आ रहे हैं जिसमें कि there will be a subject wise trained analysis. Then you will see that there is a focus will be on the high value theme. Some important topics will be discussed. इसके अलावा हर सेशन के अंत में there will be a live MCQs solving. इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो PDF के नोट्स भी आपको मिलेंगे, PDF में नोट्स आपको मिलेंगे। उसके साथ ही ऑल्सो हैव अ मेंटर जो कि आपको एक हैंड होल्डिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करवाएगा। प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं 27th of Jan से यूट्यूब पे। इट विल बी फ्री फॉर ऑल, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स और टू क्लियर दिस ईयर प्रीलिम्स। चलिए हम बात करते हैं अल्वारो साइक्लोन की। तो दिस अल्वारो साइक्लोन इज बेसिकली द फर्स्ट साइक्लोन, जैसा कि बहुत शुरुआत में ही हमने देखा। तो दिस साइक्लोन मेड अ लैंडफॉल और दैट लैंडफॉल वाज देयर इन द मोरम्बे इन द मेडागास्कर। वहाँ पर इस साइक्लोन ने अपना लैंडफॉल किया था। लैंडफॉल मीन्स बेसिकली व्हेन द साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ओरिजिनेट होते हैं सी के ऊपर और जब वो लैंड की तरफ जाते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो लैंड की तरफ जाना शुरू होते हैं सबसे पहले वो हिट करेंगे कोस्टल एरियाज में। तो जो एरिया कोस्टल एरिया जहां पर वो हिट करते हैं उसी जगह को वी यूज टू से लैंडफॉल। लैंडफॉल वाज एक्चुअली डन इन द मोरम्बे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तथ्य जिस तरह से हम देख रहे हैं मोरम्बो एंड ऑल। वेल, इम्पैक्ट वाइज अगर हम देखें तो इस साइक्लोन ने लगभग 16,000 लोगों को जो है वो डिस्प्लेस किया है, अफेक्ट किया है साइक्लोनिक स्ट्रोम, साइक्लोनिक विंड्स की वजह से। और अगर हम देखें लगभग ऑलमोस्ट 50%, दैट इज लगभग 8,500 लोग दे वर एक्चुअली कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड बाय दिस डिजास्टर। साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जब भी इंटेंस लो प्रेशर के फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, वो इंटेंस लो प्रेशर के फिनोमिनास जो हैं दे आर बीइंग विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। तो जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस हैं दे आर प्रोफाउंड इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड एरियाज। जो भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड मीन्स जो अगर आप देखेंगे ग्लोब के ऊपर एरिया विच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया है उसी को हम ट्रॉपिकल रीजन। आपने अगर देखा होगा, सपोज हम एक रेफरेंस लेते हैं ग्लोब का, दिस इज द 23.5 नॉर्थ, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड लेट्स से 23.5 साउथ, क्योंकि हम कैप्रिकॉर्न एंड सपोज दिस इज द। अब ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में थ्रू आउट द ईयर सन इज प्रेजेंट और जब सन प्रेजेंट हो रहा है तो सन विल कॉज अ हीटिंग और सरफेस के ऊपर, सरफेस मींस अगर आप देखेंगे सी के ऊपर या लैंड के ऊपर दे विल बी अ हीटिंग। तो जब सी के ऊपर हीटिंग हो रहा है ड्यू टू दैट दे विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। वेल, अभी हम समझेंगे कि किन कंडीशंस में साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और व्हाट एक्चुअली द साइक्लोन मींस। तो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन डिप्रेशंस आर लाइकली। वेल, अगर हम आगे चलें, आगे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो साइक्लोन इज बेसिकली द सिस्टम इन विच देयर इज अ इंटेंसिव विंड्स। जब भी साइक्लोन बनेगा आपको बहुत इंटेंसिव विंड्स देखने को मिलेगी, बहुत फास्ट जो है विंड्स
का फ्लो देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, विंड्स के साथ साथ आप देखेंगे रेन इज ऑल्सो देयर, क्लाउड फॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे रेन और कैसे क्लाउड फॉर्मेशन विल गोइंग टू अकर। तो बेसिकली जो साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन है, दिस इंटेंसिफिकेशन इज बेसिकली द पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। और वो पॉजिटिव फीडबैक लूप्स किसके बीच में होता है? इट इज बेसिकली ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा ओशियन है, सपोज दिस इज द ओशियन, एंड जब भी ओशन के ऊपर देयर विल बी अ इंटेंस इंसोलेशन। तो जब पानी गर्म होगा, व्हेन द वाटर विल गोइंग टू वार्म, तो जैसे ही पानी गर्म होगा वो नियर बाई एयर को भी गर्म करेगा, और जैसे जैसे नियर बाई एयर वार्म होगी तो एयर जो है वो राइज करेगी, और इसी वजह से देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। वाटर कंपोनेंट ऑफ ओशियन, एटमॉस्फेयर दैट मींस एयर या लो प्रेशर। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच में, दिस इज द प्रोमिनेंट और द मेन रीजन जो कि साइक्लोन को बनने में हेल्प करती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने में हेल्प करती है। अगर हम आगे चलें तो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोन्स जो है वो लो प्रेशर एरियाज, साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर एरियाज पे होते हैं। हाई प्रेशर एरियाज की अगर हम बात करें, सो दे आर कॉल्ड एज एंटी साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, दे आर बेसिकली लार्ज, वेरी मच लार्ज, दोज आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। और उनके लार्ज होने का सबसे इंपॉर्टेंट और जो प्रोमिनेंट रीजन है, वो प्रोमिनेंट रीजन है बेसिकली द रिलीजिंग ऑफ लेटेंट हीट। क्या होता है ये लेटेंट हीट का रिलीजिंग? देखिए, जब भी सपोज देयर इज अ सरफेस, आई मीन वाटर, ओशियन का वाटर है, और जब ये वाटर गर्म होगा, दिस वाटर विल राइज वर्टिकली। अगर आप टेम्परेचर इन्वर्जन वाला वीडियो देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द लैप्स रेट। तो अकॉर्डिंग टू द लैप्स रेट, जो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वैसे वैसे आई मीन एयर जैसे जैसे ऊपर जाएगी, उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल होना शुरू होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होना शुरू होगा, जो वेपर है, वो वेपर जो है वो अपना स्टेट बदलेगी, बिकॉज टेम्परेचर कम हो रहा है। और जहां पर भी टेम्परेचर विल बिकम जीरो, वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा। द मोमेंट कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, इन अदर वर्ड्स, जो वाटर वेपर है, जब वाटर में ट्रांसलेट हो रही है, जब वाटर में चेंज हो रही है, तो जो एनर्जी उस समय रिलीज होगा, उसी एनर्जी को हमने कहा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन अगर हम कहें, तो जब भी वेपर वाटर में चेंज होगी, क्यों होगी? क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ लैब स्टेट के बेसिस पे। और जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और इसी एनर्जी को हमने कहा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट रिलीज होगी, और वही लेटेंट हीट जो है बेसिकली क्रिएट करेगी रेन वेंट्स को, एंड ड्यू टू दैट वी विल हैव अ लाइक अ क्लाउड्स, और क्लाउड्स की वजह से देयर विल बी अ इंटेंस रेन व्हेनेवर देयर इज अ साइक्लोन। तो ये हमने एक जनरल आइडिया दिया है साइक्लोन के ऊपर। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे साइक्लोन बनते हैं, और क्यों बेसिकली द साइक्लोन्स आर अकर इन बे ऑफ बंगाल इन मोर और ग्रेटर ड्यूरेशन इन इंडिया। समझते हैं इसको भी इन सम टाइम। चलिए आगे चलते हैं। वेल, साइक्लोन की तरफ जाने से पहले अगर आपको तमिलनाडु फ्लड वाला वीडियो इफ यू माइट हैव सीन, तो आपने वहां पर एक वर्ड हमने यूज किया था, दैट वाज डिप्रेशन। तो क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है साइक्लोन, क्या होता है सुपर साइक्लोन, क्या होता है डीप डिप्रेशन? तो सी, सबसे पहली बात, ये डिप्रेशन का मतलब ही यही है कि लो प्रेशर इज एग्जिस्ट। और लो प्रेशर जहां पर भी होगा, जो विंड्स होगी वो वहां पर, वो उनका एक कन्वर्जिंग पॉइंट है, विंड्स वहां पर जाके मिलेगी उस पॉइंट पर, लो प्रेशर जहां पर भी होगा। अब इस लो प्रेशर की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, विंड्स उतनी ही फास्ट होगी। और विंड्स जितनी जितनी ज्यादा फास्ट होगी, या दूसरे शब्दों में लो प्रेशर जितना ज्यादा इंटेंस होगा, उतना ही अकॉर्डिंगली वी विल गिव नेम। तो कैसे देंगे? देखिए,
सपोज लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया का मतलब है कि ओशन में वार्मिंग इज देयर, ड्यू टू द वार्मिंग नियर बाय एयर इज ऑल्सो वार्म, लेकिन जो वो लो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो कम है कंपैरेटिवली। तो उस लो प्रेशर की इंटेंसिटी को हम लोग वी यूज टू मेजर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ विंड। तो सपोज करिए वन एरिया इज डिमार्केटेड एज लो प्रेशर एरिया, तो जब भी लो प्रेशर का एरिया होगा वहां पर जो विंड की स्पीड होगी वो 30 या रफली आप मानिए 31 किलोमीटर पर आवर से कम होगी जो विंड की स्पीड होगी। अगर इससे कम होगी तो हम उसको कहेंगे लो प्रेशर एरिया। इफ दिस द वर्ड डिप्रेशन इज यूज्ड, जैसा कि हमने तमिलनाडु फ्लड्स वाले वीडियो में वर्ड यूज किया है डिप्रेशन, तो उस डिप्रेशन का मतलब है कि वहां पर जो विंड की स्पीड है वो विंड की स्पीड लगभग 31 से 49 किलोमीटर पर आवर है। आप एक मोटा माटी समझिए 30 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच अगर विंड की स्पीड होती है उसको वी यूज टू रेफर एज अ डिप्रेशन। ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर एरिया दैट इज डिफरेंट थिंग, देन डिप्रेशन इज द डिफरेंट थिंग। फिर उसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज अ डीप डिप्रेशन। क्या होता है डीप डिप्रेशन? जब विंड की स्पीड जो है इट इज बेसिकली 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के बीच का जो विंड होता है दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डीप डिप्रेशन। और इसके बाद अगर विंड का स्पीड और ज्यादा बढ़ता है, लेट्स से इट बिकम्स समवेयर बिटवीन 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर, उसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये अगर विंड का स्पीड इतना रहेगा और इन अदर वर्ड्स अगर लो प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा कि जो विंड्स जो उस लो प्रेशर पे मीट करने के लिए आ रही है उनका जो बेसिकली स्पीड है दैट स्पीड इज बेसिकली इट इज समवेयर बिटवीन 62 टू 88 किलोमीटर, तो उसी को हम बोलेंगे। आपने जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तब ये टर्म्स आती होंगी हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में कि अ डीप डिप्रेशन इज फॉर्म्ड, अ लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड इन अरेबियन सी। और आप ये भी पढ़ेंगे कि अ डिप्रेशन इज फॉर्मिंग नियर टू द इक्वेटोरियल रीजन या इक्वेटर। तो ये जो डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये जो वर्ड है इनका अपना एक टेक्निकल स्पेसिफिक मीनिंग है। वेल, आगे चलते हैं। जब भी ऐसा आए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट मींस अब क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इसकी जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन हो रहा है उसकी। देन अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट जल्दी करूं तो लास्ट में देयर वी हैव अ सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म समवेयर नियर टू द कोविड का ईयर जो था हमारा 2020, उस समय में इंडिया हैज विटनेस्ड अ सुपर साइक्लोन। और वो सुपर साइक्लोन जो था, वर्ड ये नाम क्यों दिया गया था सुपर साइक्लोन? बिकॉज उसमें जो विंड्स थी उन विंड्स की स्पीड जो थी दैट वाज ग्रेटर देन बेसिकली 200 किलोमीटर पर आवर, या लगभग 222 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। तो 222 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होने का मतलब क्या, वो लो प्रेशर उतना ज्यादा इंटेंस बना है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ विंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर हम लोग ये अलग अलग वर्ड यूज करते हैं और हर एक वर्ड का अपना एक लिटरल मीनिंग है। यस, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ एंड दैट एरिया में बी वैनिश्ड, वो एरिया फिर जो है वो डिसॉल्व हो गया। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट एक डिप्रेशन बना, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ही टाइम बाद डीके हो गया उसका और वो देयर मे नॉट बी अ साइक्लोनिक फॉर्मेशन। तो ये जो कंडीशन है इस तरह से, तो पहले बनेगा लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया के बाद अगर लगातार और गर्मी पड़ती रहेगी दे विल बी अ डिप्रेशन, फिर और अगर गर्मी पड़ती रहेगी दे विल बी अ डीप डिप्रेशन, और अगर हीटिंग होगा द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर का तो फिर दे विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, आई मीन द लो प्रेशर विल बी इंटेंसिफाई अकॉर्डिंगली। तो ये पूरा काइंड ऑफ क्राइटेरिया आप देख सकते हैं विच इज बेस्ड ऑन द प्रेशर और विच इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ विंड। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर में ये टर्म्स आपको बहुत देखने को मिलेगी। सो नाउ आई एम श्योर देयर विल बी अ क्लैरिटी कि अगर न्यूज़पेपर में कोई टर्म अगर लिखी आएगी उसका व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट। हर लो प्रेशर विल नॉट लीड टू द साइक्लोन, ओके, हर डीप डिप्रेशन मे नॉट लीड टू द साइक्लोन। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लाइकवाइज।
तो अगर किसी स्टेज पे प्रेशर फॉर्मेशन चेंज हो गया तो साइक्लोनिक एक्टिविटी माइट नॉट टेक प्लेस। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम देखें द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली, तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझिए कि साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है बेसिकली वो वाटर होना चाहिए, एंड यस ट्रॉपिकल वाटर इन जनरल, बिकॉज अगर आप देखेंगे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड और द पोलर लैटिट्यूड, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है, सबसे ज़्यादा इंटेंस इंसोलेशन है वो कहाँ पर है? इन द ट्रॉपिकल एरियाज। और वो क्यों है वो हम शुरुआत में देख चुके हैं, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर द सन इज प्रेजेंट बिटवीन दीज रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स। अगर हम सी लेवल मानिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सी लेवल, और ये जो सी लेवल है यहाँ पर द सन इज प्रेजेंट, और सन जो है इस वाटर को हीट अप कर रहा है। जैसे जैसे वाटर हीट अप होगा इसके ऊपर की जो एयर है, ये दो सरफेसेस अपने कांटेक्ट में रहेंगे, वाटर एंड एयर, दे विल बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और जैसे जैसे वाटर गर्म होगा ये नियर बाई एयर जो है ये भी क्या होगी? गर्म होगी। और जब भी एयर गर्म होगी एयर विल स्टार्टेड टू मूव अपवर्ड, एयर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। एयर विल मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो क्या हुआ है? गर्म। वाटर इज वार्म बेसिक, और यही वाटर जो है नियर बाय एयर को वार्म करेगा, और जब भी एयर वार्म होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। गर्म चीज़ों की वी कैन से काइंड ऑफ नेचर होता है कि वो एक्सपैंड करती है, तो जैसे जैसे वो एक्सपैंड करेगी वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो अब जब इसी सिस्टम का और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होता है फॉर द लेट्स से समटाइम्स इवन फॉर द वीक्स, तो लगभग 5-7 दिन 10 दिन अगर ये कंटिन्यूस ये फिनोमेना चलता रहता है, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बाद में दूसरा कंडीशन है इंटेंस इंसोलेशन, देन द लो प्रेशर, और लो प्रेशर के बाद जब भी वी हैव दिस लाइक अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, और यहाँ पर एयर के अपवर्ड मूवमेंट के साथ साथ वी हैव लाइक द लो प्रेशर जो कि बॉटम में बना हुआ है। तो जब ये लो प्रेशर बना हुआ है बॉटम में, दिस लो प्रेशर विल लीड टू सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए वो हम समझते हैं। ओके तो जैसा कि हमने देखा, जब भी सन वाटर को हीट अप करेगा दे विल बी ए लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब द एयर विल राइज वर्टिकली। जैसे ही एयर वर्टिकली राइज करती है और अपने ट्रोपोस्फेयर की लिमिट तक पहुंचती है, स्टार्टेड टू बिकम कूल। आपको याद होगा लैप्स रेट, तो जैसे ही एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है 6.25 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है स्टार्टेड टू बिकम कूल, और जैसे ही वो कूल होती है वो नीचे की तरफ सिंक करना शुरू। दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन विच विल लीड टू द साइक्लोन फॉर्मेशन। अगर आप कहेंगे कि क्या होगा अगर ये कंडीशन जो है वो डीके हो जाए, इफ दिस कंडीशन विल बी डीके, मतलब इफ देयर इज अ रेनफॉल, तो यस देयर माइट नॉट बी अ साइक्लोन फॉर्मेशन। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ये साइक्लोन ये लो प्रेशर का फिनोमेना बनना शुरू हुआ, तो आपको याद होगा लो प्रेशर दैट मीन्स व्हाट? लो प्रेशर का मतलब द पॉइंट वेयर द विंड्स आर मीटिंग विथ ईच अदर। लो प्रेशर का ये आप ऐसा समझिए कि ये निशानी है लो प्रेशर कि वहां पर विंड्स आके कन्वर्ज होंगे। हाई प्रेशर इज बेसिकली द पॉइंट जहां से विंड्स विल डाइवर्ज, विंड्स जो है उससे दूर जाएगी। लो प्रेशर मींस विंड्स एक दूसरे की तरफ आएगी। अब यही काइंड ऑफ इमेज को हम थोड़ा सा और 3D एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं अगर इस स्क्रीन पर इस साइड अगर आप देखें इस वाली इमेज को, तो ये लो प्रेशर जो था वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, और इस लो प्रेशर के और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की वजह से, इस लो प्रेशर के
और ज्यादा इंटेंसिफाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो एयर है वो एयर यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एयर कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से एयर कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से एयर कन्वर्ज हो रही है, और वो कन्वर्ज होते होते स्पाइरल शेप में ऊपर की तरफ उठ रही है, स्पाइरल शेप में ऊपर की तरफ ऐसे उठ रही है। अब ये साइक्लोन का स्ट्रक्चर इज अबाउट टू फॉर्म, ये शुरुआत हो चुकी है उसके जन्मने की, इज अबाउट टू टेक बर्थ साइक्लोन। अभी हम और देखेंगे। तो सपोज, तो अगर हम देखें विंड का डायरेक्शन, बेसिकली जो ये जो स्विल हो रहा है, बेसिकली विंड जो मूव कर रही है अपवर्ड इन अ स्पाइरल मैनर, तो विंड का जो ये डायरेक्शन होगा बेसिकली, अगर नदर्न हेमिस्फेयर है जो कि हम बेसिकली इंडिया में देखने को मिलता है, तो जो ये आपका रोटेशन होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देयर विल बी अ रोटेशन। और अगर इफ देयर इज अ सदर्न हेमिस्फेयर, जैसा कि साइक्लोन, ये जो साइक्लोन हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, अब दिस साइक्लोन एक्चुअली अकर नियर टू द मेडागास्कर। तो जब ये मेडागास्कर पर आया था, मेडागास्कर इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो इसमें जो विंड्स थी, ये जो विंड्स यहाँ पर कन्वर्ज हुई और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ स्विल हो रही थी, दैट डायरेक्शन वाज बेसिकली क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो विंड्स जो है वो मूव हो रही थी, और अकॉर्डिंगली साइक्लोन भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा था। आगे चलते हैं। अब जब ये फॉर्मेशन जो है और ज्यादा इंटेंस जब होना शुरू हो गया, जब ये स्विल होना शुरू हो गया, तो देयर विल बी अ वन कंडीशन कि जहां पर जो एयर है, जो एयर राइज हो रही है, दैट एयर विल स्टार्टेड टू सिंक, यहाँ पर जो है सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ पहुंची है वो है नीचे की तरफ आना भी शुरू हो जाएगी। और यहीं पर वी हैव अब आप इस कंडीशन को ऐसा समझिए कि यू आर इन द हेलीकॉप्टर एंड यू आर लुकिंग दिस कंडीशन फ्रॉम द स्काई। तो ये जो एरिया बना दैट इज बेसिकली द लो प्रेशर एरिया, और इस लो प्रेशर एरिया के आसपास अगर आप देखेंगे तो सपोज द विंड्स आर कमिंग लाइक दिस, विंड्स आर कमिंग लाइक दिस। अब देखिए ये बेसिकली एक सिस्टम बन गया है क्लोज्ड आइसोबार्स का। यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लोज आइसोबार्स का एक सिस्टम देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगा, अकॉर्डिंगली द स्पीड ऑफ विंड्स विल गोइंग टू इंटेंसिफाई। तो सपोज ये सबसे लो प्रेशर है, देन सपोज ये लो प्रेशर है, सपोज इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हाई प्रेशर है, और इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम, सपोज ये कंपैरेटिवली ये लो प्रेशर हो गया और ये कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। एक और चीज मैं प्रेशर को थोड़ा और लाइक ट्राई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 980 मिली बार का प्रेशर, देन यहाँ पर आपका 1000 मिली बार का वी हैव अ प्रेशर। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में दिस वन विल बी द लो प्रेशर, दिस वन विल बी द हाई प्रेशर। ठीक, यहाँ पर फर्ज करिए वी हैव 150 मिली बार का प्रेशर, तो इसके रेस्पेक्ट में 1000 मिली बार एंड 1050 मिली बार के रेस्पेक्ट में जो 1050 है दैट बिकम्स हाई प्रेशर एंड 1000 दैट बिकम्स लो प्रेशर रेस्पेक्टिवली। हम इन दोनों को देखेंगे तो ये लो प्रेशर होगा, ये हाई प्रेशर, इन दोनों को देखेंगे तो ये हाई प्रेशर होगा, ये लो प्रेशर। तो लाइक दिस वी हैव आइसोबार्स, और ये इस तरह से जब क्लोज आइसोबार का सिस्टम बनता है दैट इज बेसिकली द आई मीन अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अब ये साइक्लोन और ज्यादा इंटेंसिफाई होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे द क्लाउड्स आर ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड, ओके। और क्योंकि यहाँ पर ये जो फिनोमिना है ये इंटेंसिफाई हो रहा है, मॉइस्चर जो यहाँ पर सी दे रहा है इसको, जब भी सी गर्म होगा, वाटर जब गर्म होगा, सो देयर विल बी अ रिलीजिंग ऑफ वेपर। तो वेपर जो इसमें जा रही है दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर। तो वो मॉइस्चर और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है जैसे जैसे वो हाइट ऊपर की तरफ जैसे जैसे मॉइस्चर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो कूल हो रहा है, और जैसे जैसे वो कूल हो रहा है उसकी स्टेट चेंज हो रही है।
वेपर से बना आपका वाटर, लिक्विड काइंड ऑफ कंडीशन। वेल, तो ये एक और स्टेज है साइक्लोन के फॉर्मेशन की, जहां पर साइक्लोन अब अपनी लगभग लगभग मैच्योर कंडीशन में पहुंच चुका है। इसके बाद अगर हम देखें, ये दिस इज द कंप्लीट साइक्लोन फॉर्मेशन। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है अब ये डेवलप्ड हो गया, और अब यहां से ये रोटेट करना शुरू करेगा। और इसके रोटेशन में कौन हेल्प करेगा? द टू फैक्टर्स विल गोइंग टू हेल्प द साइक्लोन टू रोटेट। और साइक्लोन जो कि सी में फॉर्म होते हैं वो लैंड की तरफ बढ़ेंगे, तो दो फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द ट्रेड विंड। ट्रॉपिकल एरियाज में ट्रेड विंड्स चलती हैं, और ये ट्रेड विंड्स जो है वो साइक्लोन को स्टीयर करती हैं, चलाती हैं। देन द सेकंड एस्पेक्ट इज द जेट स्ट्रीम। बेसिकली अगर आप साइक्लोन का हाइट देखेंगे तो साइक्लोन का हाइट सरफेस से लगभग लगभग ट्रोपोस्फेयर के लास्ट एक्सटेंट तक, आप समझिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर, इतना हाइट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सपोज ये साइक्लोनिक सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ है, तो नीचे से जो साइक्लोन है, नीचे से मींस जो सी सरफेस के अराउंड है, वहां से साइक्लोन को स्टीयर करती हैं बेसिकली द ट्रेड विंड्स। यहाँ से जो है वो ट्रेड विंड्स इसको स्टीयर करेंगी। और अगर हम बात करें ऊपर वाले एरिया की, तो इस ऊपर वाले एरिया को स्टीयर करती है जेट स्ट्रीम। हम आने वाले सेशंस में देखेंगे व्हाट इज दिस जेट स्ट्रीम इज ऑल अबाउट, पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में। तो जेट स्ट्रीम और ट्रेड विंड्स ये दोनों जो है साइक्लोनिक सिस्टम को जो है वो लैंड की तरफ लेके जाती है। यस, अगर मेडागास्कर में जो साइक्लोन आया है, वो साइक्लोन जब लैंड की तरफ बढ़ा है, तो उसको लैंड की तरफ बढ़ाने में जेट स्ट्रीम और ट्रेड विंड्स का बहुत बड़ा योगदान था। हम इस पजल को समझेंगे whenever we'll have some discussion over the pressure belts and prevailing winds, तब हम इसको और डिटेल में देखें। आगे चलते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा साइक्लोनिक सिस्टम अब एक्टिवेट हो गया, डेवलप हो गया है, और अब ये लैंडफॉल करने को तैयार है along with the intense winds। क्यों होगी intense winds? Because of the close isobars. Then there will be a rain bands. Why? Because there is a मॉइस्चर जो कि इस पूरे साइक्लोनिक सिस्टम में है, वही क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी से दे विल बी इंटेंस रेन। तो विंड्स के साथ इंटेंस रेन। आई होप यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट स्लाइड, हमने इसका डेफिनेशन देखा। अभी आप अगर इसको कंप्लीटली देखें, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। तो यहाँ पर आपको लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर के आइसोबार देखने को मिलेंगे। सपोज ये जो दिस इज द राइजिंग एयर, दिस इज द राइजिंग एयर, फिर ये कूल हुई, देन इट विल सिंक, फिर ये राइजिंग एयर, देन इट विल सिंक, इट विल सिंक लाइक दिस, फिर ये राइज हुई, इट विल सिंक लाइक दिस, फिर ये राइज हुई, सिंक हुई लाइक दिस। तो ये क्लोज आइसोबार का एक सिस्टम बन गया, और बीच में जो ये पोर्शन है, जो ये लो प्रेशर फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं आई, साइक्लोन का आई, साइक्लोन का आंख। तो ये जो साइक्लोन का आंख है, बेसिकली साइक्लोन का जो आई है, दिस आई इज हैविंग अ काम कंडीशंस, आई मीन द क्लाउड फ्री रीजन। अगर आप आई के बीच में खड़े हैं और आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको कोई क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इट इज अ वेरी काम रीजन बेसिकली, जो आई है हमारा, ये काम रीजन है। और यहाँ पर आप क्लियर स्काई देख सकते हैं, मतलब कोई क्लाउड नहीं होगा बेसिकली, बट इस आई के अराउंड में ही दे विल बी ए सीवियर विंड्स, जो कि यहाँ पर इस लो प्रेशर की तरफ मीट करने के लिए आ रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक जो ये पूरा एरिया इस तरह से बनेगा, या जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस विल बी रेफर्ड एज आई वॉल। आई वॉल हम इसको बोलेंगे। ओके, वेल, तो ये पूरा का पूरा साइक्लोनिक सिस्टम इस तरह से डेवलप होता है, और ड्यू टू दैट देयर इज अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन in terms of intense winds और intense rainfall। ये आप अगर एनिमेटेड फॉर्म में देखेंगे थोड़ा सा, यू विल गेट टू नो। वो जो पिछला डायग्राम था उसी का ये एनिमेटेड वर्जन है। आप देखिए, ये जो लो प्रेशर है, यहाँ से एयर राइज हो रही है, जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जा रही है, अपर एयर डाइवर्जेंस है बिकॉज देयर इज अ वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये ट्रोपोस्फेयर की हाइट है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते एयर जो है वो कूल हो गई। जैसे एयर कूल होगी वो नीचे की तरफ सिंक करना शुरू करेगी।
तो यहाँ पर सिंक का मतलब हाई प्रेशर, और जहाँ से राइज कर रही है दैट मीन्स लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर अगर आप देखेंगे जो ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर को इफ यू वांट टू ड्रॉ इन टर्म्स ऑफ आइसोबार्स, क्लोज लाइंस, जो मैंने एक सर्किल वाला एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो स्ट्रक्चर निकल के आता है जब भी हम साइक्लोन की बात। और ये लो प्रेशर जैसा मैंने बोला ये एकदम क्लियर रीजन होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए, वो वेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो आपका सी का जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर जो लगभग टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री वी कैन से। 27 से 27 डिग्री से अगर कम होगा दे मे नॉट बी अ साइक्लोनिक डिप्रेशंस व्हिच विल टू टेक प्लेस। इसके अलावा अगर 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आप याद करिए लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा वहाँ पर विंड्स जो हैं वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही विंड्स कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी, और अपार्ट फ्रॉम द विंड्स कन्वर्जेंस, जैसे ही वहाँ पर हीट भी ज़्यादा है, 27 डिग्री का टेम्परेचर है, तो लगातार जो वाटर है, सी का सरफेस है, वो वाटर आई मीन इवापोरेशन विल बी रिलीज, और ऊपर की जो एयर है वो भी धीरे धीरे वार्म होना शुरू हो। इसके बाद विंड्स दैट डू नॉट वेरी ग्रेटली। अब जैसे जैसे जो विंड्स ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, अगर मैं वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट की बात करूं तो जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट्स, मींस इट विल बी जेंटल। जब वो जेंटल होगा तभी एक वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होगा, एक आइडियल वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होगा जो इस साइक्लोनिक कंडीशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा। तो विंड्स winds should have we can say I mean वेरी नहीं होना चाहिए उनका जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, मीन्स विंड शेयर शुड बी लेस। तो अब इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे विंड शेयर लेस है ना, तो वो जो क्लाउड फॉर्मेशन का फिनोमेना है वो ग्रेजुअली इट विल टेक प्लेस। अदरवाइज क्या होगा, विंड्स अगर बहुत ज्यादा फास्ट होंगी तो क्लाउड फॉर्मेशन जो होगा वो दैट विल गोइंग टू डिस्टर्ब, और ये पूरा का पूरा जो साइक्लोनिक सिस्टम है विच इज अबाउट टू टेक बर्थ, वो अभी जब जन्मने वाला है, इससे पहले ही देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो डीके हो जाए। कब? अगर विंड्स जो है उनकी जो बेसिकली जो वर्टिकल विंड्स की जो स्पीड है अगर वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर साइक्लोन नहीं बनते हैं क्योंकि साइक्लोन को स्टीयर करने में, साइक्लोन को सी से लैंड की तरफ लेके जाने में एक और फैक्टर आता है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड विंड्स एंड जेट स्ट्रीम, और वो है आपका कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स इज बेसिकली जीरो विच इज ऑन इक्वेटर बेसिकली, तो इक्वेटर के ऊपर आपको कभी एग्जैक्टली ऑन इक्वेटर कभी आपको साइक्लोन देखने को नहीं मिलेंगे। इक्वेटर से अवे बेसिकली 5 डिग्री के आसपास, और थोड़ा और अगर मैं इसको रिफाइन करूं तो 5 से 20 से 25 डिग्री इन बोथ हेमिस्फेयर यू विल सी कि मेजॉरिटी ऑफ द साइक्लोन जो है वो वहीं उन्हीं लैटिट्यूड के बीच में दे आर टेकिंग। इट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और क्यों 20 to 25? बिकॉज उससे आगे तो ट्रॉपिकल रीजन ही खत्म हो जाता है ना बेसिकली, क्योंकि यही वो रीजन है जहां पर सन इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, आगे चलते हैं। अगर हम देखें साइक्लोन इन इंडिया, तो साइक्लोन जो है इंडिया में वो कब आते हैं बेसिकली, तो साइक्लोन तो एक तो ट्रेंड ऐसा है कि साइक्लोन आर लाइकली टू विजिबल इन इंडिया। आई मीन इंडिया में साइक्लोन जो है वो सबसे ज्यादा लगभग वैसे तो कोई जनरल ऐसा मंथ नहीं है, बट अभी तक के ट्रेंड के बेसिस पे हमने ये देखा है। तो बेसिकली साइक्लोन जो है वो मई जून और अक्टूबर नवंबर इन जनरल अगर आपको याद रखना है, तो प्री मॉनसून पोस्ट मॉनसून, तो ये आपका जो सीजन है बेसिकली प्री मॉनसून हो गया, एंड दिस वन कैन बी रेफर्ड एज पोस्ट मॉनसून। तो ये प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून के सिनेरियो में आप देखेंगे तो ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया। अगर हम दूसरी बात करें आई मीन कि साइक्लोन जो है वो पोस्ट मॉनसून की ड्यूरेशन में ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं या ज्यादा वी कैन से डिजास्ट्रियस साबित होते हैं, या प्री मॉनसून की कंडीशन।
देखिए प्री मॉनसून की जो कंडीशन है ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो ड्राई और लाइक जो विंड है वो कंपैरेटिवली ड्राई है, और रेनफॉल होने के बाद की जो कंडीशन है दैट मीन्स पोस्ट मॉनसून के बाद की जो कंडीशन है वहां पर जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा है, और वो मॉइस्चर जब ज्यादा होगा तो साइक्लोन का जो बेसिकली इंटेंसिफिकेशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, मॉइस्चर अब ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से। तो इन जनरल जो पोस्ट मॉनसून है, तब बरसात के बाद के जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन है, दे आर दे विल लीड टू द हायर नंबर ऑफ साइक्लोन, वो सबसे ज्यादा साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनाने में दे विल कंट्रीब्यूट एज कंपेयर टू द प्री मॉनसून। तो प्री मॉनसून में इन जनरल कम साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगे, और पोस्ट मॉनसून के पीरियड में आपको बहुत ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विल बी अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ रेनफॉल, जो कि मानसून सीजन के दौरान देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे इंडिया की टोपोग्राफी, तो आप देखेंगे ईस्ट साइड में वी हैव अ बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट साइड में या वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है देयर वी हैव अ अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो ज्यादा एक्टिव है फॉर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन। अरेबियन सी में साइक्लोन्स जो है वो कंपैरेटिवली कम आते हैं। देखिए ऐसा तो कोई थंब रूल नहीं है कि साइक्लोन जो है वो सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं या अरेबियन सी में ही आते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली ड्यू टू सम फैक्टर्स, अभी हम देखेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं ड्यू टू विच द साइक्लोन इज सो मच फ्रीक्वेंट इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और अरेबियन सी में आपको कम देखने को मिलेगा। ये रेशियो है लगभग 4:1, मतलब 4 साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं आपको, तो एक साइक्लोन आपको जो है वो अरेबियन सी। खैर, तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप बे ऑफ बंगाल का जो पोर्शन देखेंगे और अरेबियन सी का अगर आप पोर्शन देखेंगे, तो बे ऑफ बंगाल जो है इट इज बेसिकली शैलो वाटर वहां पर है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। के अलावा अगर आप देखेंगे तो वी हैव एक्सटेंशन ऑफ हिमालय जो कि अंडमान तक मीट करता है, उसके दैट इज बेसिकली सबमर्ज अंडर द बे ऑफ बंगाल। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वी हैव लाइक साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो उनकी भी वी हैव कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली। तो इस वजह से व्हाट वी कैन से कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो कंपैरेटिवली शैलो है, किसके कंपैरिजन में? अरेबियन सी के कंपैरिजन। तो जब इंसोलेशन होता है और जो वाटर शैलो होता है वो जल्दी गर्म होता है, और जो वाटर डीप होता है वो थोड़ा टाइम लगाएगा गर्म होने, इट विल टेक टाइम। बट यस, अरेबियन सी में भी साइक्लोन आ सकते हैं जब भी हमें अल नीनो मडॉकी का कंडीशन देखने को देखेंगे। व्हाट इज दिस अल नीनो मडॉकी? तो अल नीनो मडॉकी का जब कंडीशन देखने को मिलता है तो यस साइक्लोन आ सकते हैं अरेबियन सी में, अदरवाइज बे ऑफ बंगाल में क्वाइट ऑब्वियस है। खैर, ये एक फैक्टर पे हमने बात की, शैलोनेस की वजह से वाटर जल्दी गर्म। द वेरी सेकेंड फैक्टर इज द जोग्राफिकल ओरिएंटेशन। अगर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो वो तीनों तरफ से जो वो लैंड से घिरा हुआ है। ओके, सेम फैक्टर इज ऑल्सो देयर विद द अरेबियन सी, उसका भी लगभग सेम टोपोग्राफी है। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल है वो एक नेचुरल थ्रो देता है साइक्लोन के फॉर्मेशन को। जो साइक्लोन रोटेट करना शुरू करता है तो उसको एक नेचुरल थ्रो देता है बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल का एक शेप आप समझ सकते हैं इस तरह से विद रेस्पेक्ट टू द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वो फनल शेप है, और फनल शेप होने की वजह से वो और ज्यादा ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है फॉर द ओरिजिन ऑफ द ट्रॉपिकल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जोग्राफिकल ओरिएंटेशन के साथ मॉनसून विंड्स। बे ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा वाइड है बेसिकली, और अगर आप देखेंगे जो इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल बेसिकली जो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखेंगे या आप जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रेनफॉल देखेंगे वो रेनफॉल ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून से ही होता है। तो बे ऑफ बंगाल के वाइड एरिया में होने की वजह से ज़्यादा वी कैन से काइंड ऑफ मॉनसून विंड्स और द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो मॉनसून विंड्स लेके आ रही हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल के ऊपर। याद रखिए मॉइस्चर, और मॉइस्चर क्या फॉर्म करने में हेल्प करेगा? साइक्लोनिक डिप्रेशन।
क्योंकि जो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंजन है, उस इंजन में जो सबसे अल्टीमेट फ्यूल है वो फ्यूल दो फैक्टर है, एक तो आपका इंसोलेशन और दूसरा आपका मॉइस्चर। क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर बनेगा वैसे वैसे ही वो क्लाउड्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एंड ड्यू टू दैट एक बहुत वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्लाउड्स, जो कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन में होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी फैक्टर्स होते हैं इंडिया में साइक्लोन आने के। बेसिकली आप मॉनसून के आसपास देखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास इंडिया में आपको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी, जो कि ईस्ट से आ रही होती। तो जब भी वी हैव अ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम समवेयर नियर टू द मॉनसून सीजन और लेट्स से बिफोर मॉनसून सीजन, तो जब 20 डिग्री नॉर्थ पे जो आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब वो चल रहा होता है, तो वो क्या करेगा कि इस साइक्लोन डिप्रेशन जो बना होगा उस समय में, उसको जो है वो लैंड की तरफ लेके, ईस्ट का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ईस्ट का डायरेक्शन दैट मीन्स आप इन जनरल ऐसे समझिए कि म्यांमार से इंडिया की तरफ जो है वो जेट स्ट्रीम चलेगी। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ जेट स्ट्रीम हम और डिटेल में सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब आप उसमें जस्ट गेट टू नो कि क्या होता है ये जेट। तो जेट स्ट्रीम जो है बेसिकली अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन है। तो वो अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब सरफेस से लगभग लगभग 9-10 किलोमीटर के ऊपर वो चलता है, हम देखेंगे इसको डिटेल में। और ये जो जेट स्ट्रीम है वो साइक्लोन को इंडिया की तरफ लेके आता है, जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हो। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग साइक्लोन्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, और ज्यादातर साइक्लोन जैसा कि अभी तक हमने देखा वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, बे ऑफ बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे साइक्लोन के ये ट्रैक्स हैं बेसिकली कि साइक्लोन्स किस डायरेक्शन में दे आर बेसिकली मूविंग। तो जनरली जो साइक्लोन का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन इज बेसिकली वेस्टवर्ड। तो ये आप देखेंगे जो साइक्लोन है सारे के सारे वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। साइक्लोन्स आर एक्चुअली मूविंग वेस्टवर्ड। ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक टेंडेंसी होता है, क्या टेंडेंसी होता है कि वो जो साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करने का एक सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आप बने रहिए लगातार इसी ज्योग्राफी की सीरीज के साथ, यू विल गेट टू नो व्हाट इज दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, एक तो ये एक फैक्टर है जो साइक्लोन्स को इधर की तरफ मोड़ता है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वी हैव ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन है इस पूरे के पूरे रीजन में, इट इज लाइक दिस। ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन जो है दैट विल गोइंग टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन्स। और वो कैसा है, वो लगभग लगभग ऐसा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो ये जो कंडीशन है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको, तो जब भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये ओरिएंटेशन बनेगा तो साइक्लोन का फॉर्मेशन सी में इस तरह होगा और वो लैंड की तरफ फॉल करेगा। देखिए ये जनरल ट्रेंड है, समटाइम्स एक्सेप्शंस कुड अकर। जैसे अगर आप देखेंगे कि अरेबियन सी में, आप बोलेंगे कि अरेबियन सी में साइक्लोन जो वो ऐसे यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ तो इधर अफ्रीका की तरफ जाना चाहिए, वो साइक्लोन क्यों इंडिया की तरफ आता है? बिल्कुल एक्सेप्शन इज देयर, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, दैट इज अ रिकर्विंग साइक्लोन। तो रिकर्विंग साइक्लोन क्या होता है ये आप और किसी वीडियो में हम लोग समझेंगे, साइक्लोन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में और ज़्यादा हम देखेंगे। तो जेट स्ट्रीम के लिए और रिकर्विंग साइक्लोन के लिए और साइक्लोन की और टर्मिनोलॉजी के लिए आप बने रहिएगा ज्योग्राफी की इसी सीरीज के साथ। और बहुत सारे वीडियोस में यू विल गेट टू नो कि क्या उसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, तो आपकी प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और आंसर राइटिंग के प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और इस प्रोग्राम के एडवांटेजेस आपको ये होंगे कि बेसिकली यू विल गेट आंसर विच विल बी इवैल्यूएटेड बाय 2 एक्सपर्ट फैकल्टीज। बिल्कुल 2 एक्सपर्ट फैकल्टीज विल गोइंग टू इवैल्यूएट योर आंसर। आपको डेली 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चंस जो हैं
आपको जीएस पेपर के अकॉर्डिंगली मिलेंगे और आपको एक बहुत टू द पॉइंट डीप एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सिर्फ ये नहीं होगा कि आपकी गलतियां हाईलाइट होगी, इंस्टेड ऑफ दिस यू विल ऑल्सो गेट सम डायरेक्शन कि इसकी बजाय आपको ये लिखना था, लाइक दिस। तो ये जो प्रोग्राम है, द 2 बैचेस आर ऑलरेडी रनिंग और इसका तीसरा बैच ड्यू टू हैवी डिमांड वी हैव टू ब्रॉट। तो ये इसका तीसरा बैच इज बेसिकली बिगिनिंग फ्रॉम 29th of Jan। तो आप को इनरोल कर सकते हैं इन दिस प्रोग्राम इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस प्रिपरेशन एंड इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसके अलावा वी हैव दिस NCERT program as well, जिसका कि बैच इज अबाउट टू स्टार्ट ऑन 22nd of Jan। तो द 1 बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड, अभी वो शुरू हो चुका है और ये दूसरा बैच है जिसमें कि आपको PDF नोट्स मिलेंगे और एक लैडर अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। लैडर अप्रोच मीन्स कि 6th क्लास की NCERT का कौन सा चैप्टर या कौन सा पैराग्राफ या कौन सा पैसेज जो है वो 11th या 12th क्लास की NCERT के साथ लिंक होता है, जो कि लगभग मिस अप्रोच है अगर हम बात करें लाइक दिस NCERT के सेगमेंट में। तो आपको एक लैडर अप्रोच मिलेगा ताकि आप एक पूरे टॉपिक को एक होलिस्टिकली आप कवरेज ले सके और आपको जो है वो PDF नोट्स भी मिलेंगे ताकि आपको लगातार जो है वो 6 से 11 से 12 की NCERT के बीच में स्विच ना करना पड़े, आपको सारा जो है उसी नोट्स में यू विल गेट टू नो। इसके अलावा लाइव MCQ सॉल्विंग यू विल ऑल्सो गेट कि जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से कितना क्वेश्चन पहले आया है, और आप ये भी देखेंगे कि सेशन के बाद यू विल ऑल्सो हैव सम लाइव लाइक क्विज सेशंस कि आप खुद आंसर करेंगे सेशंस को, जस्ट टू गेट टू नो कि कितना रिटेंशन आप में रहा है। तो NCERT एज यू नो सारे प्रोग्राम्स के लिए बहुत बेसिक फाउंडेशन है। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर के जो जितने भी कंसेप्टिव लिंक्स होंगे, ऊपर की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट विल बी वेरी गुड। बिल्डिंग में भी यही होता है, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उसका सुपर स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रांग होता है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू स्ट्रांग योर फाउंडेशन, जस्ट इनरोल विद दिस प्रोग्राम, प्रथम बैच। एंड एट लास्ट जाते जाते आप टेलीग्राम के हमारे चैनल से जुड़िए। इस चैनल में जुड़ने के यूनिक फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? आपको डेली न्यूज़ फीड मिलेगा कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना है बट 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इससे बढ़िया है कि कौन से सेलेक्टिव पार्ट्स को पढ़ें। यू विल गेट टू नो डेली न्यूज़ फीड। उसी के रेस्पेक्ट में यू विल गेट अ डेली क्विज। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे मेंस और PT से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी सिलेबस किसी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कुछ दिक्कत है, यू विल ऑल्सो गेट सम हैंड होल्डिंग वंस यू जॉइन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो स्कैन करिए इसको एंड जस्ट इनरोल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ जो लिंक्स हैं जो मिस हैं वो हम रेस्पेक्टिव वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियोस में हमने देखा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो उससे कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन वाला वीडियो लिंक है और कैसे जो है वो आपका तमिलनाडु फ्लड वाला वीडियो लिंक है। ठीक इसी तरह हम सीरीज में कंटिन्यू रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। टेक केयर, बाय बाय।